पक्षियां कोयलियां बैठ करके मधुर मधुर बोलियां बोल रही थी। ऐसे वन को देखते देखते महाराज चले जाते हैं राम जी विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में, और जाते जाते कहां पहुंच जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए अनूप एक आवरा जी, देखिए अनूप एक आवरा, देखिए अनूप एक आवरा जी, देखिए अनूप एक आवरा, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कब से तू कहो मोर मन माना, कब से कहू मोर मन माना, यहाँ रहिय रघुवीर सो जाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। आज नगर में जाते जाते विश्वामित्र जी महाराज देखते क्या है, एक सुंदर आम का बगीचा। आम के बगीचों को अमराई कहते हैं। आम के बगीचे में पहुंचे, बड़ा सुंदर दिव्य स्थान देखे, रमणीक। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी, बोले हाँ महाराज। कहा मेरा मन कहता है यहीं पर विश्राम करें। रुक जाइए महाराज। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में सज्जन राम जी उस आम के बगीचे में रुक गए, और जैसे आम के बगीचे में रुके तो एक दूत राजा जनक जी का बगीचे में घूम रहा था। ओहो, ये तो बड़े सुंदर बालक एक बाबा जी के साथ में है। वो दौड़ करके गया अपने महाराज जी के पास। महाराज की जय हो जय हो जय हो। बोले क्या बात है दूत? कहा महाराज एक बड़ी दिव्य झांकी मैंने देखा है, शायद आज तक ना मैंने देखा, अभी तक तो देखा नहीं था और शायद आगे भी ना देखूं, ऐसी दिव्य झांकी है। वो कौन सी झांकी है दूत? बोले महाराज एक साधु बाबा हैं जो अपना नाम पूछने पर विश्वामित्र जी बता रहे हैं, और उनके साथ में दो राजकुमार, बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको देखने से मन मुग्ध हो जाता है। मेरी तो इच्छा है महाराज उन दोनों राजकुमार के साथ बाबा जी को अपने यहाँ बुला लीजिए, स्वयं चलना चाहिए। अरे जनक जी ने जैसे सुना कि आम के बगीचे में एक संत दो राजकुमार के साथ पहुंच चुके हैं, बस वहां से वो संग सचिव सुचि भूरी भट भूसर पर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनन मुनि नायक मुदित राव यही भाव। महाराज मंत्री दूत कुछ अनुचर गुरु शतानंद ब्राह्मण इन सब को साथ लेकर के राजा जनक आज ऋषि विश्वामित्र से मिलने के लिए चल दिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पहुंच करके दंडे की तरह लेट करके राजा जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। समस्त ब्राह्मण देवता जो थे वो संत को मस्तक झुकाए, और गुरु शतानंद जी गले मिलते हैं ऋषि विश्वामित्र जी के साथ, एक दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और महाराज आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में हुआ क्या? भोले शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की। देखो महाराज कुशल प्रश्न, यानी कैसे हैं आप, कैसे, ये सब बड़ा सुंदर कुशल प्रश्न पूछने लगे। और जैसे कुशल प्रश्न पूछते हैं उसी समय तेही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी, गए रहे देखन फुलवाई, गए
ऋषि विश्वामित्र जी सिंह के पास में उनसे कुशल प्रश्न पूछने लगे। उसी समय श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया पुष्प वाटिका को जो देखने के लिए गए थे वहां से आ गए। एक सांवले सरकार हैं, एक गोरे सरकार हैं। जनक जी ने देखा राम जी और लक्ष्मण जी को। आज महाराज जनक जी राम जी की मूर्ति को देख करके व्याकुल से हो गए। सहज विराग रूप जिनका मन था जनक जी का, आज राम जी को देख करके वो भी मोहित हो गए। भगवान की महाराज एक बात बताइए, क्या ये दोनों बालक आखिर हैं कौन? जिन बालक को देख करके मेरा मन मुग्ध हो गया, ये कौन है? किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं महाराज? कृपा करके इन दोनों का परिचय बताइए। आज ऋषि विश्वामित्र जी महाराज जनक जी के कहने से, जनक जी के पूछने से विश्वामित्र जी ने राम जी का परिचय देना प्रारंभ किया कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए मोहित लागी नरेश पठाले। रघुकुल मणि दशरथ के जाए मोहित लागी नरेश पठाले। भैया भगवान की तरफ पैर नहीं किया जाता है, बहुत समय से पैर किए बैठे हैं। सही से बैठ जाइए। बोलिए भक्त भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। कहा महाराज जनक जी ने ये दोनों अवध सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनके पिता ने हमको हमारे साथ भेज दिया है। अच्छा, आज तो राम जी को देख करके, लक्ष्मण जी को देख करके महाराज जनक जी प्रफुल्लित हो गए। फिर बोले हे महाराज यहाँ आप मत रहिए। बोले तब? कहा चलिए आप मेरे साथ। आज राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र को लेकर के वापस आए महाराज जनक जी। और जब वापस आते हैं अपने नगर में पहुंचे, एक सुंदर, बड़ा सुंदर भवन था। उस महल में इनको रहने के लिए सुंदर स्थान बना दिया और उसके बाद जब इनको यहाँ विश्राम दिला दिया, जनक जी चले जाते हैं। शाम हो गया। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ आज राम लक्ष्मण भोजन करके बैठे थे। एक यानी कुछ थोड़ा चाहे वो दिवस एक जाम, एक पहर का दिन रह गया जब, और जब एक पहर का दिन हुआ तब तक राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण, हाँ भैया तेरा मन तो कुछ बोल रहा है। हाँ भैया मेरा मन बोल रहा है। बोलो क्या बोल रहा है? आपके भय से हम कुछ कह नहीं पाते हैं, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, जान लीजिए। राम जी ने कहा हम तो समझ गए। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन क्या है भैया? का ये जो महाराज गुरु जी हैं, जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा तब तक मेरे मन में जो आज बात उठी है ये पूर्ण कैसे होगी? तब राम जी ने कहा
भैया लक्ष्मण बोले हाँ का इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं गुरुजी से जाकर के विनती करूंगा। राम जी दौड़ करके गुरुजी के पास गए और डंडे की तरह लेट करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम जी बात क्या है, आज कुछ कहना चाहते हो, बड़े प्रसन्न मन से हो मेरे पास आए हो और मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ महाराज कहना चाहता हूँ, बोलिए। लखन हृदय लालसा बिसेखी जाय जन लखना तो लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। गुरुजी जवरावर आय सुमय पावो, नगर दिखाए तुरंत लय आवो। जवरावर आय समय पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। हे महाराज ये जो छोटका भैया है लक्ष्मण, इसके मन में एक बात होती है, क्या जनक नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन आपका डर है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं और हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं महाराज, यदि आपका आदेश हो तो अपने छोटका भैया को नगर दिखा लाऊं। आज ऋषि विश्वामित्र राम जी के बात को सुन करके हंसने लगे। वाह वाह भैया राम, धर्म से तु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। हे राम जी आप तो समुद्र के मर्यादा का पालन करने वाले हैं, कितने गंभीर आप हैं। हाँ सब कुछ जानते हुए शांत हैं, सब कुछ कर पाने वाले फिर कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जाइए, मेरा आदेश है, जाहि देखे आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाइए आप नगर दिखाइए, अपने छोटका भैया को लेकर के जाइए और नगर दिखा करके तब ले आइए, प्रसन्न मन से जाइए। अच्छा इस प्रकार जैसे गुरु जी का आदेश हुआ, राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के नगर दिखाने के लिए चले। अरे चारों तरफ शोर मच गया, क्या हुआ? दो राजकुमार आए हैं नगर में देखने के लिए। कैसे? देखने नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। अब समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। नगर के निवासी को मालूम पड़ा दो राजकुमार आए हैं, एक दूसरे से कहे हैं क्या कर रहे हो? वो राजा के बेटे तो आए, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, दौड़ो। और एक दौड़ा, जा करके दौड़ते जा रहा था। दूसरे ने पूछा है कहाँ जा रहे हो? अरे बोलता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ दौड़ करके आइए। धारे धाम काम सब त्यागी, धारे धाम काम सब त्यागी। ऐसे दौड़े चले जा रहे हो, मालूम पड़ा कोई कुछ लुटा रहा है, कहीं विदेश का राजा आया है तो सोना चांदी हीरा जवाहरात लुटा रहा है, दौड़ करके जा उसको लूटने के लिए। बोले हाँ हाँ आज कुछ पूछिए मत, मैं ना सुनना चाहता हूँ ना बोलना चाहता हूँ, जहाँ मैं दौड़ता हूँ वहाँ दौड़ते रहिए। वो एक आगे दौड़ा, दो पीछे, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, आज सबके पीछे दौड़ते चले रहे। मन हो रंग निधि लूटन लागी, 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 मन हो रंग निधि लूटन लागी। एक
नवविवाहिता स्त्री ने अपने सासू माँ से पूछा, मैया क्या है बेटी, ये सब दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? मालूम पड़ रहा है कोई खजाना लूटा रहा हो, उसको लूटने के लिए जा रहे। हाँ मैंने सुना है एक राजा के 2 बेटे आए हैं, नगर में भ्रमण कर रहे हैं, उनको देखने के लिए सब दौड़ते चले जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। आप जा रही हो? हाँ तो मुझको भी साथ ले चलिए। चुप, तू कहाँ जाएगी? अभी नवविवाहिता है ना, तू अभी जल्दी जल्दी तेरा विवाह हुआ, मेरे भवन में आई हो और फिर आप कहती कि मैं भी जाऊंगी। नहीं माँ जाने दीजिए। नहीं जाएगी, चुप रह, अपने घर में बैठ। और रोने लगी, राम जी क्या मेरा दर्शन, क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगी? तो राम जी ने उस नवविवाहिता स्त्री से कहा है, क्या है? चली जाइए 3 मंजिल के ऊपर। तो वहाँ क्या करूँ? वो जो झरोखा लगा हुआ है ना, उस झरोखे से देखी मैं आपको दर्शन दूंगा। ऐसा राम जी के वचन को सुन करके मानो डायरेक्ट उन नारियों से, नवविवाहिता से राम जी कहते हैं, वो बेचारी 3 मंजिला पर चढ़ गई। जब सासू माँ साथ न ले गई तो आज झरोखा को खोला और खोल करके देखा राम जी को। जुबती भवन, बाबा ने तुरंत लिख दिया, जैसे झांकने लगी झरोखे से बाबा ने लिखा कि जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी, निरखही राम रूप अनुरागी। एक युवती झांक रही थी झरोखा से और दूसरी नवविवाहिता कहती है, थोड़ा हटिए मैं भी देख लूं। अब देखने लगी, दोनों बात क्या करती हैं, हे सखी क्या है? कहीं परस पर वचन सप्रीति, कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखीन कोटि काम छवि जीती। हे सखी क्या है? ये तो दोनों राजकुमार इतने सुंदर लगते हैं, करोड़ों कामदेव की शोभा को हरण करने वाले हैं ये। आखिर ये हैं कौन? ना कोई देवता इस प्रकार के हैं और ना ब्रह्मा जी है, ना विष्णु जी है, ना शंकर जी हैं। आखिर ये हैं कौन? कमलापति के भुज चारि सखी, कमलासन के मुख चारि सुनोरी, कमलापति के भुज चारि सखी, कमलासन के मुख चारि सुनोरी। ओ काम कला आरि जो त्रिपुरारी, अहय मुख पंचम नाह प्रयोरी, सचीपति के असरूप नहीं, नहीं देवन में कोई देव बड़ोरी। के मिथिलापुर के नर नारी भगोरी, हे सखी विष्णु भगवान के 4 भुजा, ब्रह्मा जी के 4 मुख, भगवान भोले बाबा के 5 मुख, देवराज इंद्र का ऐसा रूप हो ही नहीं सकता है। आखिर ये हैं कौन? इतने सुंदर ये दोनों राजकुमार हैं, जो देखेगा वो उनके ये मन को हरण कर लेंगे। कहा सखी यस को तन उधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौन ऐसा स्त्री पुरुष होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए? एक सखी ने कहा, काहे को आपस में बात करती है? वो सखियां यहाँ नहीं, जनकपुर में बात करती थी। आप लोग शांत रहिए। जनकपुर की सखियां एक दूसरे से कहती है कि ये दो, हमने सुना अपने कानों से कि ये दो दशरथ के दो ये दो दशरथ के
मैंने सुना है ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ के रक्षा को करने के लिए उनके साथ आए हैं। एक जो सांवला है इनका नाम राम है, और जो गोरा है इनका नाम लक्ष्मण है। राम जी के माता का नाम कौशल्या है और लक्ष्मण जी के माता का नाम सुमित्रा है। ये मैंने सुना है। देखो यहाँ ये आए हैं विप्रकाज करी बंधु तो रास्ते में मगमुनि बधु उधारी आए देखन चाप मख सुनि हरसी सबना। महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए, रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए, गंगा में स्नान किए, ब्राह्मणों को दान दिए। अब यहाँ आए हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए। कितना आनंद इनको देख करके आ रहा है। आपस में समस्त सखियां बात कर रही थी। बोली भक्त भगवान की, रामचंद्र भगवान की। आज आपस में सखियां बात करते करते कहा, जो मेरी इच्छा कहती है। क्या तू कहा पक रही बीच में? हाँ, मेरी इच्छा करी, मेरी इच्छा करी। क्या तेरी इच्छा करी बताइए? अरे उसने कहा मेरी इच्छा ये कहती है कि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। अब मेरी इच्छा कहती है कि जनक जी धनुष में टूटने वाला प्रण ही छोड़ दें, क्योंकि जैसे वह राजा महाराजा दशरथ जो, जैसे वह राजा महाराजा दशरथ जो, वैसे ही जनक जाम रचना नबीना है। और जैसे वह राजित सुरगुरु वशिष्ठ जी, वैसे सदानंद वेद विद्या में प्रवीणा है। जैसे वह रानी महारानी कौशल्या जी, वैसे ही सुनैना सुख मैना रस अभिना है। टूटे या ना टूटे धनुष बात कहूँ साची है। या सोने की अंगूठी नाम सावरो नगीना है। ए सखियां आपस में कहती हैं कि राजा जनक जी प्रण अपना छोड़ दे धनुष का, और बिना पूछे किसी के राम जी का विवाह सीता जी के साथ में कर दें। ये सांवले हैं और जानकी गोरी है, तो सोने की अंगूठी में जैसे सांवला नगीना बड़ा अच्छा देता है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी। और जब इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो यही विवाह अति हित सबही का। जब इनका विवाह राम जी के साथ में हो जाएगा जानकी का, तो सबका हित होगा। बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की जय हो। ऐसे जो झरोखे से देखती थी वो प्रसन्न है, और जो आगे चल करके दौड़ दौड़ करके राम जी को देखती थी वो प्रसन्न है। आज समस्त नारियां और नर अपने हृदय में प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करते हैं। जहां जहां दोनों भैया जाते हैं वहां वहां परम आनंद हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद पूर्व दिशा में राम जी अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी को साथ लेकर के जाते हैं, और बड़ा सुंदर मंच देखे। उस मंच को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, जहां समस्त नर और नारी बालक इत्यादि बैठे हुए थे। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन फुल कहीं यति हर सोहिए। देख देख दोहरा, देख देख दोहरा, राम दिखा वही। ये भैया लक्ष्मण क्या है भैया? अरे राम दिखा वही अनुजहि रचना, राम दिखा वही अनुजहि रचना। कही प्रिय मधुर है, कही मृदु मधुर मनोहर
में छोटे भैया लक्ष्मण जी को दिखाते हैं धनुष यज्ञ, जहाँ धनुष रखा था वहाँ जाकर के दिखाए और बड़ा सुंदर वहाँ देख करके, और फिर उसके बाद में सबको दर्शन दिखा करके स्वयं अपना दर्शन करके दोनों भैया सभया स प्रेम विनीत यति साकुची सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुबाय, बैठे आय सुबाय। विलंब हो गया, कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाए, लेकिन पहुंच गए डर के मारे। गुरुजी को प्रणाम किए और आदेश दिया गुरुजी ने, राम जी बैठ जाइए दोनों भाइयों के साथ। बैठ गए और बैठने के बाद में जब शाम हो, सबने संध्या वंदन किया, पूजा किया। अब पूजा करने के बाद में अनेक प्रकार कथा इत्यादि कहने लगे। फिर कथा कहते कहते महाराज भोजन इत्यादि किए और लेट गए। और जब लेटे तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया अपने गुरु विश्वामित्र जी के पांव को दबाने लगे। वेद पुराण शास्त्र कहता है कि पिताजी भोजन करके जब लेट जाएं तो बच्चे भोजन करने के बाद अपने पिताजी के पांव को दबाएं, सेवा करें। ये राम जी ने बड़ा सुंदर मर्यादा का ज्ञान दिया है। ऋषि विश्वामित्र के पांव को लगे दाबने, और जब ये पांव को दाबते हैं बार बार, गुरु जी ने कहा बेटा लेट जाइए। तो जब गुरु जी ने कहा लेट जाइए तो राम जी जा करके लेटे, और जब राम जी लेट गए तो भैया लक्ष्मण जी राम जी के पैर को लगे दाबने। आज छोटका भैया बड़का भैया का पांव दाबता है। यहाँ तो हम देखते हैं कहीं कहीं कि छोटका भैया बड़का भैया को देख करके जल रहा है, बड़का भैया छोटका भैया को देख करके जल रहा है। देखिए राम जी ने कितना सुंदर बताया, पांव दाबना प्रारंभ कर दिया लक्ष्मण जी ने राम जी का। और जब राम जी के पैर को लक्ष्मण जी दाबने लगे, ये भैया लक्ष्मण क्या है, लेट जाओ, बड़ी रात बीत गई। बोले उत्तर भगवान की, अरे लेट जाइए भैया लक्ष्मण, बहुत रात बीत गई। नहीं लेटते हैं लक्ष्मण जी, नहीं लेटते। और जब नहीं लेटे पुनि पुनि प्रभु कहा सोव होता था, बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, सो जाइए बेटा सो जाइए। तब पौढ़े धरी उर पद जल जाता। बड़के भैया के कहने के बाद बार बार जब आग्रह किए तो छोटके भैया लक्ष्मण जी बड़के भैया के दाहिने पांव को लेकर के अपने हृदय में लगा करके पौड़े। अब बताइए कि हृदय में पांव भगवान राम का है, कैसे लेटे? लेटे नहीं, वो बैठे ही राम जी के पांव को अपने हृदय में लगाए, माना ये लेट गए। अच्छा यदि लेट गए होते, सो गए होते, तो बाबा जी आगे नहीं लिखते जो लिखने जा रहे हैं। जो सो जाता है जागता है, और जो सोता नहीं है वो बिस्तरे को छोड़ करके उठता है। रात बीत गई, सुबह हुआ, और जैसे कान में आवाज सुनाई पड़ा मुर्गे की, अरुण शिखा ध्वनि का मुर्गे की आवाज कान में सुना तो उठे लखड़ने से बेगत सुनी। लक्ष्मण जी उठे, सो नहीं रहते, उठ पड़े, छोड़ दिए राम जी के पांव को। और जैसे राम जी के पांव को लक्ष्मण जी छोड़े, उठ करके खड़े हुए, तो राम जी का पांव जमीन पर गिरा। तो गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजा। जैसे पांव जमीन पर गिरा, राम जी की आंखें खुल गई और राम जी गुरु जी के पहले उठ करके खड़े हो गए। फिर स्नान किए। स्नान करने के बाद में महाराज आज बड़ा सुंदर समय आया, संध्या बंदन की, प्रणाम किया गुरु जी को। और गुरु जी ने कहा भैया राम, बोले क्या है गुरु जी? एक बात सुनिए, बताइए ये जनक जी की जो पुष्प वाटिका है, हमने सुना है बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं उस पुष्प वाटिका में, तो जाइए फूल ले आइए। बाबा ने तुरंत लिख दिया कि समय जानी गुरु आय सो पाई, समय जानी
विश्वामित्र जी ने अकेले राम जी को कहा था कि जाइए पुष्प वाटिका से फूल ले आइए, तो राम जी लक्ष्मण जी को साथ क्यों ले गए? इसका कारण क्या है? राम जी ने अपने मन में यह विचार किया, ऐसा विचार करके लक्ष्मण जी को साथ ले गए कि एक ही संग खीर सब खाए, कहीं संग तीनों बातें। सब खाए, और एक संग सब गर्भ ही आए, एक संग सब गर्भ ही आए, तो जन्म में संग संग सब भाई, जन में संग संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, भोजन शयन के लड़काए, संग संग पेट उपवीत उछाहा, संग पे चौप वेद उठाहा, राम जी ने सोचा क्या एक संग हमारी माताएं खीर खाई, एक साथ में हम सब गर्भ में आए माता जी के, और एक साथ हम सब पैदा हुए, एक साथ हम सब पैदा हुए, एक साथ भोजन किए, शयन किए, लड़कपन बचपना बिताई, एक साथ में मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ में हुआ, और एक साथ में चारों भाइयों का विद्या अध्ययन हुआ। और राम जी ने सोचा कि हम यहाँ जनकपुर में आए हैं, अब तो मेरा विवाह हो जाएगा यहाँ, तो क्यों ना चारों भाइयों का विवाह यही जनकपुर में हो जाए। एक संग सब होय विवाह, एक संग सब होए विवाह, एक संग सब होय विवाह। एक संग सब होए विवाह, ये राम जी की इच्छा है कि एक साथ में चारों भाइयों का विवाह हो जाए। और एक बात और राम जी सोचे, क्या कि लेने प्रसूल अकेले जई हैं, जैन प्रसून अकेले जई है, तो लक्ष्मण मन शंका होई जई हैं, लक्ष्मण मन शंका होई जई है, यदि लक्ष्मण मन शंका होई जई हैं, लक्ष्मण मन शंका होई जई है, इसलिए लखन ही को संग चले लवाई, लक्ष्मण को संग चले लवाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भैया बड़े सुंदर ढंग से राम जी साथ में लक्ष्मण जी को इसलिए लिए, बोले रामचंद्र भगवान की। यदि हम अकेले जा रहे हैं, यदि हम अकेले जा रहे हैं तो लक्ष्मण के मन में शंका हो जाएगा, इसलिए अकेले नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण जी को साथ लेकर के चला जाऊंगा। और एक बात कि सोचत मन में यस रघुराई, सोचत मन में असर घुराए, सोचत मन में असर घुराई, सोचत मन में असर घुराए, ब्याह बैठय संग सब भाई, ब्याह बैठय संग सब भाई, हम ही देखी भरत ही सब जानई, हम ही देख भरत ही सब जानई, लखन देखी कुशोदन मानई, भरत देख लखन देख रिपुसूदन मानई, लखन देखी कुशोदन मानई, लखन देख रिपुसूदन मानई, राम भरत ही की अनुहारी, राम भरत के अनुहारे, राम भरत ही की अनुहारी, राम भरत ही के अनुहारे, जिन्हें देखी सब होय सुखारी, नहीं देख सब होए सुखाए, लखन सातुहन ये कहीं रूपा, लखन सातुहन कह रूपा, नख सिखते सब भांति अनूपा, नकस कते सब भांति अनूपा, उधर नारिन के ही की गति पाई, आहिन के गति के
पाही नारायण के गति के पाही न प्रसून चले दो भाई न प्रसून चले दो भाई। सज्जनों, आज राम जी ने मन में विचार किया कि जैसे हम हैं सांवले, ऐसे सांवले हैं भरत जी, जैसे लक्ष्मण हैं गोरे, वैसे गोरे हैं शत्रुघ्न जी। तो हमको देख करके मिथिला के नर नारी भरत जी को जान जाएं और लक्ष्मण को देख करके शत्रुघ्न को जान जाएं। इसलिए लक्ष्मण को साथ लेकर के राम जी मिथिलापुर में गए, क्योंकि जब पहले नगर देखने के लिए गए थे तो नारियों के अंतर आत्मा की बात राम जी जान चुके थे। इसलिए लक्ष्मण को भी साथ लेकर के चले गए और सोचा तो मनो में ये रघुराई, सोचत मन में ये रघुराई, जब अकेल जई हवा फुलवारी, जब अकेले जय हैं बुलवाई। सिया संग होती अनेकन बामा, ये संग होती अनेकन बामा, नहीं देखी नहीं बढ़िया कामा, नहीं देख नहीं बड़ी है कामा, नहीं देखी नहीं बढ़िया कामा, नहीं देख नहीं बड़ी है कामा। जब तक मैं ले पुष्प कलोना, जब तक मैं पुष्प कलोना, तब तक लखन बनई है दोना, तब तक लखन बनई है दोना। इंद्रिय जीत लखन लघु भागी, अजीत लखन रघु भाई, नहीं देखी मदन सकुचारी, नहीं देखी मदन सकुचाई। यही ते जाब संग तो भाई, संग दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। कई बातें सोच करके राम जी लक्ष्मण जी को साथ ले लिए। जब तक मैं फूल उतारूंगा तब तक लक्ष्मण दोना बनाएंगे। पुष्प वाटिका में अनेक नारियां रहेंगी, कामदेव उनके साथ रहेंगे। यदि मैं अकेले जाऊंगा तो भय लगता है, इसलिए लक्ष्मण जी को साथ लेकर के चले। दो रहेंगे, कोई बात गड़बड़ ना होगी, अकेले इसलिए नहीं चलना चाहिए। अनेक प्रकार की बातें सोच करके आज भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आदेश गुरु जी का अकेला था, लेकिन साथ में लक्ष्मण जी को लेकर के गए। बोले रामचंद्र भगवान की लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेली बिताना। आज दोनों भैया पुष्प वाटिका में जाते हैं और जाकर के पुष्प वाटिका में देखे हैं पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। वृक्षों की टहनियों पर कोयलियां मधुर मधुर बोली बोल रही थी। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। क्या बात है? हाँ? पुष्प वाटिका में अनेक पक्षियां बोल रही हैं। कौरव करें, आप भी कौरव करें। हाँ? शांत रहते बोले उत्तर भगवान की जय हो। बीच बाग में सुंदर सरोवर था। उस सुंदर सरोवर को देख करके महाराज राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और यहाँ उसी पुष्प वाटिका में ही माता पार्वती का मंदिर था। जिस पार्वती मैया के मंदिर में सीता जी प्रतिदिन आकर के पूजा करती थी, धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि करती थी। और आरती उतारने के बाद में बार बार नगर में जब घूमने के लिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ आए थे तो सीता जी की सखियों की माता जी ने राम जी के रूप का वर्णन किया था। तब सीता जी आकर के मां के मंदिर में पहुंची थी उसी समय पूजा करने के लिए और कहा, हे मां, जो मैं मांगती हूं उसको दे दीजिएगा। उसी दिन से मांगना प्रारंभ कर दी। क्या?
रसिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। रानी कौशल्या ऐसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या ऐसी सासु सिया मांगे। रानी कौशल्या ऐसी, रानी कौशल्या ऐसी सासु सिया मांगे। रानी कौशल्या ऐसी सासु सिया मांगे। और ससुर, ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। जय हो काली की सेवा। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। देवर लखन भरत रिपु सूदन, देवर लखन भरत रिपु सूदन। देवर लखन भरत रिपु सूदन। देवर लखन भरत रिपु सूदन। मागे स्वामी, जय हो। मागे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। देखो महाराज, राम जी की कथा जहाँ होती है, हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। लेकिन आज राम हनुमान जी आते हैं तो रजिस्टर लेकर के आते हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा के पांडाल में आते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। और हाजिरी कब भरते हैं? जब वो भगवान के कीर्तन में ताली लगाते हैं तब। और नहीं तो कथा में बैठे बैठे गैर हाजिर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी के रजिस्टर में हाजिर लगवाए तो बड़े से सब ताली की सेवा। जय हो सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। और रामायण गाने को मांगे, रामायण गाने को मांगे। रामायण 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 गाने को मांगे। रामायण गाने को मांगे। और मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से संत समाज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाने को। बोलिए भक्त भगवान की। आज माता जानकी मंदिर में जाकर के प्रतिदिन यही याचना करने लगी कि माँ मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और सांवले सरकार राम जी जो है उनके साथ मेरा विवाह हो जाए। ऐसा बात प्रतिदिन करती थी। लेकिन आज सखियों के साथ में पुनः पूजा करने के लिए इधर चलती हैं और उधर राम जी मालियों के पास जा करके पूछते हैं, चौंती सो चीता या पूछी माली गन। हे भैया माली बोलो क्या है? ए, क्या बात है? हमारे गुरु जी के लिए महाराज फूल दे दीजिए। पीछे तो पीछे हटिए।
अरे आप फूल तोड़ दोगे ना मालूम कैसा तुम्हारा हाथ है हा? ये मेरा पुष्प का वृक्ष सूख जाएगा तुम्हारा तोड़ दे पीछे हट जाओ। वो राम जी खड़े हो गए। आज माली जिनको जो राम जी सबको अपने अंगुली के बस नचा रहे हैं, आज राम जी को माली डांट रहा, पीछे हटिए पीछे हटिए। राम जी कहते नहीं भैया हमारे गुरु जी के लिए फूल लाने दीजिए, दे दीजिए, लेने दीजिए। माली ने कहा नहीं तोड़ने दूंगा, मैं उतार करके फूल दे देता हूँ। कहा मैं उतार करके पुष्प दे दूंगा। राम जी ने कहा महाराज सुनिए माली, हमारे गुरु बाबा किसी दूसरे के हाथ का तोड़ा हुआ पुष्प स्वीकार नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। अच्छा तो बोले हम स्वयं उतारेंगे। ठीक है लेकिन थोड़ा पुष्प लीजिएगा। ओ राम जी लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों से पूछने के बाद आदेश जब पाए एक गुलाब के पुष्प को पकड़े लगे तोड़ने। ओ नहीं टूट रहा है। राम जी के मस्तक में पसीना आ गया। तब तक माता जानकी पहुंच गई, राम जी को देख ली। हो इन्हीं की पढ़ाई कर रही थी हमारी समस्त सखियां, और ये पुष्प वाटिका में आकर के एक गुलाब के पुष्प को लगे तोड़ने तो नहीं तोड़ पा रहे। इनके मस्तक में पसीने की बूंद आ गई। अब क्या होगा? लेकिन ऐसे देख करके सीता जी सखियों के साथ चली गई मां के मंदिर में। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर। फिर भी अपने समान बड़ा सुंदर वर माता जी से मांगी, और मांगने के बाद में पूजा करती हैं और मांगने के बाद ध्यान करके वहीं बैठ जाती हैं। तब तक एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही दे खन फूलवाई, गई रही दे खन फूलवाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। सीता जी की एक सखी सीता जी के साथ को छोड़ करके चली गई पुष्प वाटिका को देखने के लिए मंदिर के पास से। वहां जाकर के पुष्प वाटिका में देखा क्या, बड़े सुंदर सरकार आए हैं। दो राजकुमार राम जी और लक्ष्मण जी। इन दोनों भैया को देख करके सखी पागल सी हो गई और वहां से भाग करके आ गई जानकी जी के पास। जानकी जी के पास जैसे पहुंची तुरंत ये लड़खड़ाने लगी, और लड़खड़ाती जैसे सखियां हैं। तुरंत सीता जी ने कहा हो क्या गया, आज पागल सी क्यों हो गई है, बताइए ना। सखी ने कहा श्याम देखन बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की में कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। हे सखी दो राजकुमार आए हैं पुष्प वाटिका में, जिनका बड़ा सुंदर स्वरूप है। गिरा अनयन बाड़ी के नेत्र नहीं है, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता है, और नयन बिन बानी जो देख रहा है वो बोल नहीं सकता है। गिरा अनयन नयन बिन बानी, जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता है। इसलिए मैं क्या बताऊं, सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहा नृप सुत त्यई आले, सुने जे मुनि संग आये काली।
में सब बात करते हैं। सीता जी को देख करके बड़ी प्रसन्न है। आपस में सब वार्तालाप करती हैं। ये सखियां एक दूसरे से कहती हैं और सीता जी को बताती हैं। कितना सुंदर समय है। बोलिए उत्तर भगवान की, राधा माधव भगवान।